नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो आपको एरियर जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एरियर भी दो पेचीदा हिस्सों में फंसा हुआ है। बात आती है कि जो फिलहाल आपका आईडीए चल रहा है 236.8%, क्या वो आपकी सैलरी में मर्ज होगा? अभी देखें, यहाँ पर कर्मचारियों को 15 लाख का चूना लगने वाला है। अब वो कैसे लगने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में कर्मचारियों की तुलना में पेंशनर्स का जो पक्ष है वो काफी मजबूत है, ठीक है, इस मामले में, यानी कि एरियर के मामले में। तो ऐसा क्यों है, वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगते है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है, मैं जो भी यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ वो पॉइंट बाय पॉइंट प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बात आती है कि अभी जो आईडीए फिलहाल 2026 के टाइम पे चल रहा है 236.8% आईडीए, उसका क्या होगा, ठीक है, वो मर्ज होगा या फिर नहीं। अब कर्मचारियों को 15 लाख का चूना लगने वाला है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होने वाला है? 15 लाख का चूना मतलब 15 लाख रुपए जाएंगे उनके, ठीक है। वैसे अभी तक मिले नहीं है, लेकिन हो सकता है जाएंगे। तो वो क्यों? और पेंशनर्स का पक्ष मजबूत है यहाँ पर कर्मचारियों की तुलना में, तो वो जानेंगे, ठीक है। इस जानकारी को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, एरियर के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहला पॉइंट है एरियर। एरियर आपको नोशनल मिलेगा या फिर कैश, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोशनल अगर आप एक कर्मचारी हो, अगर आप पेंशनर्स हो, बीएसएनएल के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि नोशनल क्या चीज है। मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी काफी बात बताई है आपकी कि नोशनल अगर एरियर मिल गया तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर बात आती है नोशनल मिलेगा या कैश, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि जो 236.8% आईडी है, ठीक है, उसके साथ न्यू सैलरी का अनुमान लगाएंगे हम कि न्यू सैलरी आपकी कितनी बनेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, क्या 2017 से लेके 2026 तक का एरियर आपको मिलेगा या कि इसमें बीच में दिक्कत होने वाली है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक टाइम लिमिट विवादित है, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2017 से 2026 तक का एरियर नहीं मिलेगा। अब क्यों, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। चौथा पॉइंट है पेंशनर्स का पक्ष। पेंशनर्स की बात करें तो कर्मचारियों की तुलना में पेंशनर्स का पक्ष मजबूत क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है, वो समझेंगे, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरी अपडेट बताता हूं आज, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है थर्ड पीआरसी के एरियर का गणित समझते हैं। नोशनल बनाम कैश, यानी कि नोशनल मिलेगा या फिर कैश, ठीक। सरकार का प्रस्ताव क्या है? सरकार चाहती है कि वेतन वृद्धि 2017 से मानी जाए, ठीक है। सरकार ने बोल दिया 2017 से आपको यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। लेकिन पेशा यानी कि कैश 2022 से मिलेगा। इसका आर्थिक नुकसान समझिए, आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है अगर आपको 2022 से पैसा मिलता है। भैया 2017 से आप थर्ड पीआरसी दे रहे हो तो एरियर भी तो उसी टाइम से देना चाहिए आपको, नियम ये बोलता है। लेकिन यहाँ पर सरकार बोल रही है कि भैया आपकी थर्ड पीआरसी हम 2017 में लागू करते हैं, लेकिन आपको एरियर 2022 से देंगे। देखिए क्यों, 2017 से 2021 की बात करें तो ये नोशनल पीरियड के हिसाब से आपको देने वाली है सरकार। इसे यदि सरकार इसे कागजों पर रखती है तो इन 5 सालों का एक भी रुपया आपकी जेब में नहीं आएगा, केवल आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी, ताकि 2022 से जो बढ़ी हुई सैलरी आपको दिखे, ठीक है। यानी कि ये सरकार चाहती है कि भैया नोशनल कर देगी, 2017 से लेकर 2021 तक का आपका एरियर है वो नोशनल कर देगी, और उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा आएगा कि आपकी सैलरी बढ़ गई है, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होगा तो 100%, अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो आपकी सैलरी 100% 1 लाख तक ऐसे ही पहुंच जाएगी। अगर 1 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी तो 2022 में आपने आप दिखाया कि ये सैलरी 1 लाख रुपए है और इस हिसाब से आपको एरियर देना है, ठीक है। लेकिन 2017 से लेकर 2021 तक का जो एरियर है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में रहने वाला है, ना कि आपकी जेब में, ठीक है। केवल आपकी बेसिक पे बढ़ेगी। और 2022 की बात करें, 2022 से अब तक कैश पीरियड, यहां से आपको वास्तविक नगद एरियर मिलेगा, यानी कि 2022 से। सरकार का कहना है भाई साहब, जो बीएसएनएल कंपनी है वो 2022 से प्रॉफिट में आई थी, ना कि 2017 से तो लॉस में चल रही थी। 2017, 18, 19, 20, 21 तक लॉस में चली थी, उसके बाद 2022 में प्रॉफिट में आई थी। लाइट चली गई है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। चलो, लाइट भी आ गई है। देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि फिलहाल आपको नुकसान क्या होगा। एक औसत कर्मचारी को अगर 2017 से 2021 के बीच का लगभग 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का चूना लग सकता है आपको, ठीक है।
यानी कि औसत कर्मचारी, अगर आपकी सैलरी 10,000 है 2017 के टाइम पे, तो आपको 5 लाख तक का नुकसान लगेगा। अगर आपकी सैलरी बढ़ के 20 से 25,000 है तो आपको 10 से 12 लाख रुपए जाएंगे आपके। और अगर आपकी सैलरी 40 से 50,000 है तो 15 से 20 लाख रुपए तक का आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर उस समय आप कौन सी पोस्ट पे थे। ठीक है, तो भैया अगर नोशनल फिक्सेशन 2017 से 2021 के बीच में लागू होगा तो आपको 5 से 15 लाख रुपए का तक का चूना लगेगा। तो भैया चूना लगने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि 15 लाख का चूना क्यों लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल सेकंड पॉइंट आता है 236.8% आईडीए के साथ नई बेसिक सैलरी का अनुमान थोड़ा सा लगाते हैं कि कितनी बनती है। ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो 15% फिटमेंट, जैसा कि कर्मचारियों ने बोला है, डिमांड करते हैं, ये अगर मिलता है आपको तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह की होगी कि आपकी बेसिक पे 2017 के टाइम पे कितनी थी, 119.5% आईडीए कितना था, और उसमें 15% फिटमेंट प्लस कर देंगे। इन सबके बाद आपकी न्यू बेसिक पे निकल जाएगी। ठीक, आईडीए का फ्यूचर क्या है फिलहाल, जैसे ही नया वेतनमान लागू होता है तो आपका जो 236.8% आईडीए है वो शून्य कर दिया जाएगा, और 2007 से लेकर 2017 तक का जो आईडीए बनता है 119.5% आपकी बेसिक पे पुरानी बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डरिए मत, ऐसा मत सोचिए कि आपका आईडीए फिलहाल 236.8% है भैया काय में 2026 में, तो आप थोड़ा सा डर जाएंगे कि यार 236 पॉइंट आईडीए जीरो होगा तो हमारी सैलरी तो बिल्कुल बैठ जाएगी। यानी कि अभी फिलहाल आपके आईडीए, आपकी सैलरी, अगर उस टाइम अगर आपका वेतन 2017 में 40,000 था तो फिलहाल आपका 1 लाख के करीब तो होगा आपका वेतन, आईडीए वगैरह सब मिलाकर। अगर आईडीए जीरो होता है तो आपकी सैलरी वापस 40,000 पे पहुंच जाएगी। तो ऐसा मत सोचना कि आपका पीआरसी लागू होने के बाद आपकी सैलरी 40,000 यानी कि आपकी पुरानी सैलरी से कम रहेगी, आपकी पुरानी सैलरी से कहीं ज्यादा हो जाएगी। देखना भी आप पुराना 236.8% आईडीए आपकी नई बेसिक सैलरी के अंदर समझ आएगा। 1 जनवरी 2026 के बाद जो भी AICPIN के आंकड़े आएंगे उसके आधार पर 0% से नया आईडीए शुरू होगा, जैसे 2%, 4% ऐसा आपका आईडीए बढ़ना शुरू होगा। लेकिन आईडीए भले जीरो हो जाएगा लेकिन आपकी बेसिक पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन करें तो 40,000 के समथिंग अगर आपका बेसिक पे है और उसमें 119.5% आपका आईडीए जोड़ दिया जाए तो समथिंग, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जस्ट एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ठीक है, पुराना हमने 40,000 अगर आपका मान ली सैलरी, ठीक है, तो उसमें पुराना 2017 के टाइम पे जो आईडीए था 119.5% अगर जोड़ देते हैं तो ये समथिंग बन जाएगा कितना, 47,500 के करीब आपकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, और ये करीब करीब मैंने जस्ट कैलकुलेशन किया है, अभी कैलकुलेशन करके नहीं बताया मैंने, लेकिन डायरेक्ट कर चुका हूं मैं ऐसे ही। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 87,000 के करीब बन जाएगा। ठीक है, और 87,000 का 15% जैसे कि कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं तो समथिंग 15% के हिसाब से 1 लाख प्लस आपकी सैलरी तो ऐसे ही चली जाएगी। तो देखा जाए तो आपका आईडीए इसमें मर्ज हो चुका है, तो इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ भाई साहब। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है आपको एरियर मिलेगा, ग्रेजुएटी की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद लिव इनकेशमेंट मिलेगा, 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, जो एरियर है 15,000 के हिसाब से 15-20,000 या फिर 30,000 के हिसाब से हर महीने के हिसाब से वो मिलेगा 9 साल का। तो भैया आपकी सैलरी कितनी प्लस चली जाएगी, कितना फायदा होगा आपको। तो थर्ड पीआरसी लागू होने पर कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है। तीसरा पॉइंट आता है क्या 2017 से 2026 तक का एरियर मिलेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एरियर कितना कैलकुलेशन होता है वो बात की बात है, लेकिन एरियर मिलेगा या नहीं। देखिए सवाल सही है लेकिन इसकी दो स्थितियां हैं। पहले तो आईडीए एरियर, देखिए थर्ड पीआरसी लागू होने पर 2017 से लेकर 2026 के बीच का जो बढ़ा हुआ वेतन उस पर डिफरेंस का एरियर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2017 का नया वेतनमान है उसके हिसाब से आपको एरियर मिलना चाहिए। सरकार की चाल ऐसी है कि वित्त मंत्रालय ने नोशनल शब्द का इस्तेमाल करके 2017 से 2021 के एरियर को हजम करना चाहता है। ठीक है, यानी कि वित्त मंत्रालय सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2017 से 2021 तक का एरियर इनको ना दे, वो अपनी जेब में रह जाए। ठीक है, यूनियन का स्टैंड ये है कि यूनियन 5 जनवरी का स्टैंड बहुत मजबूत है। यदि यूनियन नहीं झुकती है और सरकार पर दबाव डालती है तो सरकार 2017 से ही कैश एरियर पेमेंट करना होगा सरकार को। ठीक है, अभी पेंशनर्स का जो पक्ष है वो मजबूत क्यों, लास्ट सवाल है हमारा। पेंशनर्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले किए हैं
जो कि कर्मचारियों जो कि पेंशनर्स के हित में है, जो कि जिनके अनुसार पेंशन संपत्ति का अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। ठीक है, सरकार अगर पेंशनर्स का एरर रोकती है तो यह एक तरीके की कोड का उल्लंघन करना होगा, जो कि एक गंभीर मामला बन सकता है। इसलिए पेंशनर्स को 2017 से ही पूरा कैश एरर मिलने की पूरी 99% उम्मीद है। ठीक है, आज की अपडेट की बात करें बीएसएनएल के, सरकार 2026 के चुनाव से पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है, क्योंकि चुनाव बीच में आते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि 5 जनवरी की बैठक के बाद यूनियन हड़ताल पर जाती है तो सरकार को नोशनल वाला प्रस्ताव वापस लेना पड़ सकता है। तो सरकार को कर्मचारियों के लिए यह सलाह है कि वे 0% आईडीएस से न घबराएं, क्योंकि वह आपकी बेसिक पे को बहुत ही बड़ा कर देगा, जिससे भविष्य में होने वाला 1% भी आज के 3% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कर्मचारियों के लिए भी फायदा है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है पेंशनर्स को, देखिए पेंशन रिवीजन नहीं रोकेगा क्योंकि ये सरकार का मामला है। ठीक है, कोर्ट केस भी हो चुके हैं इस पर, और पे रिवीजन है वो डिपेंड करता है बीएसएनएल के मुनाफे पर। तो देखते हैं अभी कौन क्या पहले हो पाता है। तो फिलहाल ये अपडेट थी एरियर के बारे में। तो इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।